देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डूंगरपुर जिले में युवाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति के निवारण हेतु सामाजिक जन जागृति को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को करुणाशंकर पांडेय उमावी पुंजपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसपुर थानाधिकारी हरेंद्र सौदा ने जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध को रोकने के लिए सकारात्मक माहौल होना जरूरी है। जहां बालकों को कहा कि जीवन में पढ़ लिख कर आगे बढ़ने में पूरे गांव को एक माहौल बनता है। सोशल मीडिया को लेकर कहा कि आज के बाद फेसबुक इंस्टाग्राम को डिलीट कर दें, यह कोई काम की चीज नहीं है। कुछ सीखने के लिए यूट्यूब का उपयोग करें। जीवन में नौकरी रोजगार के खूब अवसर हैं। ऐसे में बालकों को चाहिए गलत रास्ते पर ना जाकर अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाए ताकि गांव घर का नाम रोशन हो। इस अवसर पर युवाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति के निवारण संबंधित कार्यशाला, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के नुकसान, युवाओं को पत्थरबाजी, लूट, चोरी, नशाखोरी जैसी अपराध में शामिल नहीं होने एवं इससे होने वाले नुकसान को लेकर अपने सुझाव साझा किए। बच्चों को कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाकर सहयोग करें। जन सुनवाई को प्रधानाचार्य हेमंत उपाध्याय, रतनजी पाटीदार, सरपंच हेमलता ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर, पूर्व सरपंच रूपजी मीणा, रमेश सुधार, रंजीत सिंह पटियार, सरपंच कतिसौर शंकर मीणा, बेवड़ी सरपंच गंगाराम, राजेंद्र चौबीसा, गजेंद्र आमिटा, राजेंद्र सेवक, एकता त्रिवेदी, देवजी पाटीदार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे, जहां संचालन राजेंद्र चौबीसा द्वारा किया गया। देखिए खबर पूरी कवरेज के साथ। पुंजपुर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पत्थरबाजी वाला मामला अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, कहीं रोड भी जाम करते हैं तो पहले तो हम सबसे पहले दौड़ के हम जाते हैं कि रास्ता अवरोध मत करो, हाईवे जाम मत करो। कोई भी कानून कार्रवाई में अपन साथ में पुलिस प्रशासन साथ लेके हम काम करेंगे। ऐसे हम विचारधारा पुलिस साथ लेके काम करते हैं। दूसरी बात, हम समाज में भी कल भाई गया था हमें खड़लाई पाल में कि अपने आदिवासी इतने पीछे जा रहे हैं और इतने हो रहे हैं जिले में कि हम बहुत से मतभेद लोगों के बीच में हमने बात उठाई थी। तो दोगड़ा थाना में भी हमने उठाई है। कल करड़ा गए थे, वहाँ भी हमने बात उठाई। हमेशा समाज में हम बात उठाते हैं कई कार्यक्रम। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों में भी हम कहते हैं कि आने वाले समय अपने लिए भविष्य खराब होगा। साहब यहाँ बैठे हैं, इतने ऊंची पोस्ट पे जाना है, हमें दिल्ली तक पहुंचना है। यही बात करते हुए मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके हाथ में बनाना, बिगाड़ो या सुधारो, आपके हाथ में। आज जो अधिकारी बन करके बैठे हैं, ये उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उनके माता पिता ने कितनी मेहनत की होगा। उन्होंने खुद ने कहा कुछ हम बन करके बताएंगे। इस प्रकार भी आप भी बन करके बता सकते हैं। आज कौन सा युग है आप जानते हो, आधुनिक युग आ गया होगा। राष्ट्र के प्रति सोचे हर इंसान सोचने लगेगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, गाँव का निर्माण होगा। और तुम आप पढ़े हो, स्कूल में भी कई गतिविधियाँ नहीं चलेंगी तो स्कूल का भी विकास होगा। आप सबको आप बताएंगे सारी गतिविधि क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हम आपको आश्वासन देते हैं सर, काम कर रहे नहीं है, विवाह कर रही है। और विवाह को भी ऐसे संस्कार दिए गए, उनके माता पिता द्वारा दिया गया होगा या सगा संबंधी द्वारा दिया गया होगा। तंबाकू आपको बहुत बुरी बीमारियां देता है कम उम्र में। आजकल पहले कैंसर किसी को होता था, आजकल 25 से 30 साल में भी लोगों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसके जड़ में जाके देखो तो आपके यही चीज़ आएगी, नशे की प्रवृत्ति। जितना आप इससे दूर रह सकते हो उतना फायदा है। मेरे को लगता है मैंने मेवाड़ में नौकरी करी, मारवाड़ में करी, हाड़ौती में करी, शेखावटी में करी, वागड़ में भी करी। दुनिया में ये पहला इलाका है जहां मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराती है, वो भी चौड़ी सड़क पर। मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल तो कोई चाह के भी टक्कर नहीं मार सकता। उसका कारण है पावर बाइक्स, आपका ड्राइविंग में अनुशासित नहीं होना, वहां अनुशासन भंग हुआ है, आपका कानून भंग हुआ है, आपने शराब पिया, आप 18 साल से कम है, आपके पास लाइसेंस नहीं है,
आप मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, तो उसका परिणाम है ये दुर्घटना है। 6ठी से 12वीं तक तो ठीक ठाक पढ़ाई सब कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़े हैं किताबों में। आप सबको पता है कि मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, आदिम अवस्था में रहता था, गुफाओं में रहते थे, है ना, शिकार करते थे। तो एक कोई संगठित समाज का ढांचा नहीं था, उसमें सबके काम बटे हुए होते होंगे, कोई शिकार करता होगा, कोई खाना बनाता होगा, कोई क्या करता होगा। आपस में हमले बहुत होते थे, एक दूसरे परिवारों पे, कबीलों पे हमले होते थे, तो उनकी रखवाली बारी बारी से जाग के करते होंगे। फिर सबने सोचा कि सब तो कैसे करेंगे रखवाली, एक टीम में से 3 आदमी सेलेक्ट कर लिए कि भाई तुम्हारा काम रखवाली करना है। ये काम जहां भी हुआ होगा दुनिया के किसी भी कोने में, वो पहला पुलिस वाला था, समझो वही पहला पुलिस का थानेदार था। तो इस तरह से काम का विभाजन हुआ, समाज का विकास हुआ, सुरक्षा बढ़ी, तो दूसरी चीजों पे ध्यान गया। शिकार के बाद खेती करने लगे, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, कबीलों की बजाय गांवों में बसने लगे लोग, कोई कानून कायदे होने लगे, एक भाषा का विकास हुआ, बोली का विकास हुआ। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदमी ने, हमारे मानव समाज ने एक विकास किया। तो उस सबका कारण सबसे पहला था सुरक्षा। सुरक्षा मिलने पे ही समाज आगे बढ़ा है। सुरक्षा के बाद फिर चीजें आती है अनुशासन की, अनुशासन जीवन का, अनुशासन परिवार का, अनुशासन समाज का। धीरे धीरे अनुशासन हर क्षेत्र में आने लगा। अनुशासन आने के बाद ही चीजों का विकास हुआ, खोजें हुई, आविष्कार हुई, देश बने। देशों में भी आप जैसे कंपैरिजन कर सकते हो, जापान को देख लो और एक अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो, दोनों की स्थितियों में कितना फर्क है। आप सब जानते हो तकनीक मामले में जापान सबसे आगे है, यूरोप के देश सबसे आगे है, वहाँ सुरक्षा अच्छी है, अनुशासन अच्छा है, लोग अपना काम अनुशासित तरीके से करते हैं, समय का अनुशासन, काम का अनुशासन, सीखने का अनुशासन। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।